पाकिस्तान से खबर आ रही है। पाकिस्तान की जो सेना है उसने उसका स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा है कि उसने 3 टेररिस्टों की हत्या कर दी है। और ये जो टेररिस्ट थे ये अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर आना चाह रहे थे। सेना ने इनके ऊपर हमला किया और 3 टेररिस्टों को मार दिया और सेना का एक जवान शहीद हो गया। ये पाकिस्तान ISPR का स्टेटमेंट आया है। और अगर बात की जाए तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, यहाँ से जो तहरीक तालिबान के पाकिस्तान वाले TTP जिनको कहते हैं, वो यहाँ से घुस के अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर जाते और पाकिस्तान में वो टेररिस्ट हमले करते। तो पाकिस्तान की जो सेना है उसने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर फेंसिंग कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी TTP के जो जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान के अंदर घुसने में कई बार कामयाब हो जाते हैं और कई बार वो सुसाइड अटैक करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर बात की जाए, कल भी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो सेना है उसने 5 टेररिस्टों की हत्या की थी। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको नुकसान भी सहना पड़ा था। कुछ दिनों की पहले की बात है जब 25 पाकिस्तान के सिपाही एक ही अटैक में मारे गए थे। तो इस समय सिचुएशन काफ़ी टेंस बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है। और इंटरनल सिक्योरिटी टेंस बनने के कारण एक तो ये है कि जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो इसने सीज़ फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया था पाकिस्तान सरकार के साथ 1 साल पहले। तो जब एग्रीमेंट टूटा इनका सीज़ फायर एग्रीमेंट, तो उसके बाद जो TTP है उसने पाकिस्तान में फिर से अटैक करने शुरू कर दिए थे। अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान, जहाँ से ये थ्रेट पाकिस्तान के लिए आ रहा है, तो अफ़गानिस्तान के जो एक बड़े नेता है मुल्ला सैरिन अखुंद, ये गवर्नर है कंधार के, और ये पाकिस्तान की यात्रा में आने वाले। तो ये जब पाकिस्तान की यात्रा में आएंगे तो इनका बात जब ये करेंगे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ, तो इनका मुद्दा जो होगा वो यही चीज़ होगा कि किस तरीके से जो इस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के संबंध ख़राब हो रखे हैं। और ख़राब इसलिए हो रखे क्योंकि जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसको जो इसको संरक्षण मिलता है अफ़गानिस्तान के अंदर की जो सरकार है तालिबान, वो TTP के फाइटरों को संरक्षण देती है। ये पाकिस्तान सरकार का आरोप रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय से जो तालिबान गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, उससे ये अपील की है कि ये जो TTP के जो फाइटर्स हैं इनको रोक लगाई जाए, इनके ऊपर इनको पकड़ा जाए। जबकि जो अफ़गानिस्तान सरकार है, जो तालिबान सरकार है, वो कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि ये जो तालिबान गवर्नमेंट है ये TTP के ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। और वजह कई सारी है। पहली तो चीज़ ये है, दोनों की एक ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो तालिबान है वो भी अफ़गानिस्तान का तालिबान है और वो TTP वो पाकिस्तान का तालिबान है। तो दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अफ़गानिस्तान का तालिबान है वो TTP को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको अपना भी तो ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए तो जब तालिबान की सरकार आई थी अफ़गानिस्तान में 2021 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरकार को तुरंत रिकॉग्नाइज कर दिया था। और जो अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट है उसने TTP के साथ बातचीत की थी और TTP और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ सीज़ फायर एग्रीमेंट कराया था। लेकिन ये जैसे मैंने आपको कहा है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट पिछले साल टूट गया। और जब से टूटा है तब से जो TTP के अटैक है पाकिस्तान में, वो पहले की तरह ही, जब आज से 5-6 साल पहले जब बहुत ज़्यादा अटैक होते थे पाकिस्तान के अंदर, उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कराता था, तो वैसी जो दिन थे वो दोबारा से लौट आए पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान सरकार है उसका कहना है कि ये हम एक काम कर रहे हैं कि हम बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं, और दूसरा वो जो अफ़गानिस्तान की सरकार है, तालिबान सरकार, उससे अपील करते जा रहे हैं, लेकिन बार बार अपील वो किए जा रहे हैं। और आज ये खबर मिली है कि जो तालिबान के बड़े लीडर आने वाले पाकिस्तान की यात्रा में, तो वो बात करेंगे मिलिट्री के ऑफिसर्स के साथ और उनके साथ कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर दोनों देशों की सरकार, कहाँ पर इन दोनों के बीच में समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही तो हो सकता है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP फाइटरों को संरक्षण मिलता है, वो संरक्षण बंद हो जाएगा मिलना। और अगर बंद हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को भी इतना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा उसके लिए, अपने के लिए।